कलशों की वंदना के लिए हमारी पारी है। पानी की टंकी निर्माण शांतिधाम के पास 1 लाख रुपए की नाली निर्माण रमेश जी के घर से रामचरण भगत जी के घर की ओर 6 लाख रुपए। उनको आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आकर के और हमारे अतिथिजनों का स्वागत के लिए स्वागत गीत यहाँ करके बोले। आइए आज हम कोई काम विशेष करते हैं, गांव का, नगर का, देश का नाम रोशन करते हैं और आज गजानन गणपति महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मंगलम मंगलम आपका मंगलम। आप आए तो जैसे बाहर आ गई, हर तरफ एक अनोखी फिजा छा गई। आपको है नमन, आपको है नमन। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मंगलम मंगलम आपका मंगलम। आओ मिल करके हम आज वादा करें, जग में इस देश का नाम रोशन करें। ये है पावन धारा, इसको सौ सौ नमन। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मंगलम मंगलम आपका मंगलम। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हम बुलाते रहे, आप आते रहे। रास्ता आपका शादी और अमन। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मंगलम मंगलम आपका मंगलम। बहुत ही शानदार स्वागत गीत हमारे बीच में जोरदार ताली बजाकर रखा होगा। मैं आज की इस विकास यात्रा के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य जिनका मैं अतिथियों का नाम बोल रहा हूँ वो कृपया थोड़ा खड़ा हो जाएंगे तो स्वागत में सुविधा हो जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री सम्माननीय बद्रीलाल यादव साहब, पटेल साहब श्री महेश जी, पूर्व श्री महेश दांगी जी, श्री हम स्वागत करें।
श्री कृष्ण गोपाल जी उप श्री देवनारायण जी उप सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, श्री देवनारायण जी पूर्व सरपंच साहब से आग्रह है हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री रामनारायण दांगी जी का स्वागत करें। श्री रामेश्वर जी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश मंत्री सम्मानित श्री लखन दांगी जी का स्वागत करें। श्री राम बाबू जी दांगी बैंक वाले से भी आग्रह है हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के जी का स्वागत करें। जगदीश जी दांगी पटेल, श्री कन्हैयालाल जी ढोलक, रामनारायण जी दांगी नगर कर्मचारी साथी अधिकारीगण भी हमारे साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। उनका भी मैं सरपंच साहब श्री भगवान सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि जनपद के हमारे जिनसे अतिथि है उनका आप स्वागत करें। हमारे मुख्यमंत्री सुनील कुशवाहा जी भी साथ में हैं। मनोहर दांगी भी मंत्री जी है। स्वागत में हमारे बीच में हमारी इस यात्रा का कवरेज कर रहे हैं भाई रोहित मेहवड़े जी पत्रकार साथी, उनका भी आप स्वागत करें। ताली वाली के तो कह दो कहीं भी स्वागत हो कहीं भाई कहते तुम्हारे हाथ में मीठी मीठी ताली में स्वागत करो बढ़िया स्वागत भाषण के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और इस यात्रा में आए सभी जनप्रतिनिधियों का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भारत माता की, भारत में आए हुए इस यात्रा में आए सभी जनप्रतिनिधियों का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भारत माता की, भारत। इन सब के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए। वो दिन भी हमने देखे पूर्व सरकारों के कि जिनमें काम नहीं होते थे, लेकिन सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। सरकार की एक योजना किसी बगल वाले गांव में चलती है, वही योजना है हमारे अपने गांव में भी चलती है। चाहे शहर हो, गांव हो, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, ये योजना है सबके लिए बराबर है। इसीलिए सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले समय में बहुत सारी बातें आएंगी। जब हम चौपाल पे बैठते हैं, जब रात को मंदिर पे बैठते, कथा भागवत में बैठते, तो हमें समीक्षा करना चाहिए कि 18 साल पहले हमारे अपने गांव की स्थिति क्या थी, हमारे अपने प्रदेश की स्थिति क्या थी, इस जो समस्या थी उसे निजात दिलाने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और बहुत सारे हुआ काम जो प्रदेश की सरकार नहीं कर पाती थी, वो देश की सरकार ने योजना बना के हम सबको लाभान्वित करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें चिंता की है दिल्ली में बैठकर, तो हमारे ढकोर आवासियों की चिंता की है। चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे उज्ज्वला योजना का मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज कराने का मामला हो, अगर इस सब की चिंता की है तो दिल्ली में बैठकर देश के प्रधानमंत्री ने की है। मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। आज आप सबने हमारा जो स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला महामंत्री जी। अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री दिलवर यादव साहब से आग्रह करता हूँ कि वो भी हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। माताएं तो उधर बैठी है, पीछे है ना। बहुत बढ़िया। लाइट नहीं, जनरेटर चल रहे।
चलो एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की वंदे। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, मतलब इधर सुन नहीं रहे। भारत माता की। साथियों, आपके गांव में, आपकी पंचायत में ये विकास यात्रा, और इस विकास यात्रा में सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी, हम सब लोग आपके सामने आए हैं। यहाँ बैठे सभी इस पंचायत के निवासी, मेरे सभी बुजुर्ग साथी, भाइयों एवं माता बहनों, साथियों, ये जो विकास यात्रा है सरकार के माध्यम से निकल रही है। इसका हेतु हम सब लोगों को समझना है, और वो हेतु क्या है साथियों? हम सबको याद है, हम सब लोग इस महान देश भारत के निवासी हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, और उसमें निवास करने वाले हम सब लोग 140 करोड़ लोग इस भारत के निवासी हैं, और हम इस भारत की भूमि को भारत माता कहते हैं। और भारत माता इसलिए कहते हैं कि ये हमको पालती है, हमको बड़ा करती है, हम इसकी गौ कि हमारे देश की, मध्य प्रदेश की और हमारे गांव की 15 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और वास्तव में ये सोचना चाहिए। अभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि मनन करना चाहिए, वास्तव में मनन करना चाहिए, क्योंकि सारे काम एक काम से नहीं होते। लेकिन फिर भी हम दावे के साथ कहते हैं कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पहले की जो स्थिति थी उससे आज कहीं गुना बेहतर स्थिति हमारे देश और मध्य प्रदेश और हमारे ब्यावरा विधानसभा की है। इसलिए साथियों, फिर भी कोई काम अगर जो किसी बच्चों का बाकी है, किसी बहन का बाकी है, तो वो सब लोग, हम सब लोग उस काम को भी पूरा करेंगे। जो कहीं कमी रह गई है उसको अधिकारियों से तय सुनकर समाप्त करेंगे। हम जानते हैं कि हजारों ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने चलाई है। इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं जो है, मैं जानता हूं अभी भाई साहब ने ये योजना से यहाँ से जितने लाभान्वित हुए वो हमारे पास कार्य योजना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो योजना है आप जानते हैं, किसान कार्ड, प्रधानमंत्री रोड, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, ऐसी हजारों बहुत सारी सैकड़ों योजना है। और अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक और अद्भुत योजना की घोषणा की जो आगामी मार्च में प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भांजों के लिए तो बहुत काम किया। सब लोग कहते थे कि मामा साहब आपने भांजों के लिए तो बहुत काम किया, बुजुर्गों होने के लिए भी आपने पेंशन और अन्य प्रकार की योजनाएं चलाई, किसान सम्मान निधि चलाई, लेकिन बहनों के लिए और उनकी जमानत करा रहे थे, उनके ऊपर FIR करा रहे थे। इससे असर पड़ता है देश को चलाने में। आज से 19 साल पहले हम डबराई की बात करें, हमारे जब तक कुंटल गाँव 19 साल पहले उठता था, उतना तो ट्राली से निकले हमारे, कोई जो 20 कुंटल नाज निकल रहा था उनको 20 ट्राली गल्लो निकल रही है। ये सरकार की खाद, बीज, पानी, ये नीतियों के कारण उत्पादन बढ़ा हमारा। हम सब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत 19 साल पहले भी करते थे, लेकिन न सड़कें थी, न बिजली था, न अच्छा खांसी डाल पाता था। जब बोनी आती तो हमारी बाया की रकम लेते और बाजार में साहूकारों के 3 रुपये 4 रुपये चक्र पटकते और थोड़ा पैसा मिलता तो ऐसे खांसी ज्यादा अपन काम चलो, उसकी पता नहीं देती। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, किसान कार्ड बनाया, 3 लाख ले आओ, 2 लाख ले आओ, 5 लाख ले आओ, 4% ब्याज में जमा कर दो, सोसाइटी से धान ले आओ, बना ब्याज से पैसा दे दो। पहला सोसाइटी लेते थे
2-4 हजार रुपये 2-4 घंटे खाद लेते थे। और सोसाइटी के लोग आके हमारे गाँव में पूजा करते थे, हमारे बैलगाड़ी छोड़ देता, बकरा बकरी पाड़ा पाड़ी छोड़ने जाता। इतनी बैंक जल्दी करेगा 2 रुपये से कर लेती थी बैंक के, सरकारी बैंक का। और आज हुई बैंक में लाखों रुपए दे दी और सैकड़ों घंटे। केवल विकास ही नहीं, व्यक्तिगत भी लाभ जो है। आज सम्मान निधि मिलती है किसानों को, ये 2014 पहले मिली किसानों को सम्मान निधि। 1 बीघा किसान हो, 2 बीघा का हो, 10 बीघा का हो, सबको 10,000 रुपये मिलेंगे। अब और 12,000 करके हो, 2,000 और बढ़ा दिया। ये पहले दिया। आज बेटी पैदा हो तो आखिरी में शादी कर दे, पढ़ी लिखी पूरी हो जा। जहाँ तक अनुदान, बच्ची का पढ़ने के लिए अनुदान, पढ़ने जाती स्कूल में साइकिल, किताबा, कपड़ा, इसलिए आज हमारी बेटी इतनी पढ़ रही है और आज बराबरी पे खड़ी है। इधर 20 साल पहले देखो, यही पेड़ के पीछे स्कूल लाता देखा मैंने खुद नहीं। और हम पढ़ते थे जब तो मुश्किल से एक गाँव में 30 लोग पढ़ते थे, पढ़ने नहीं जाते थे, नीति नहीं थी, योजना ही नहीं थी बच्चों को पढ़ाना। लेकिन आज डाकोरा का एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो स्कूल नहीं जा रहा हो, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अच्छे शिक्षक है, अच्छी स्कूल है, अच्छे टीचर है, अच्छी नीति है, शासन चाहती है बच्चे आगे बढ़े, पढ़े। ये सब राजनीति है देश को मजबूत करना। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जिधर भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो जय जयकार होती है। केवल नरेंद्र मोदी की जय जयकार नहीं, जो 130 करोड़ भारत में रहने वाले लोगों की जय जयकार है, हो आप लोगों की जय जयकार है। हो भारत की तरफ कोई आग उठा के देख सके, नहीं तो हमारे सैनिकों का सरकार काट के पाकिस्तान फुटबॉल खेलता था। सेना के लोगों को अधिकार नहीं था कि आतंकवादियों को मार दे। आज आतंकवादियों कई बड़ी दिशा हो रही है, कम से कम 5,000 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और एक बात ही नहीं माने, पाकिस्तान में जाकर ठोके हैं वहीं जाके। ये नीति है शासन की, कैसे चलता है शासन। राम मंदिर के लिए हम कब से कह रहे थे, कांग्रेस वाला कहते थे हमसे कि राम मंदिर बनाएंगे तो तारीख की मत आएंगे। आज हम दावा से कहते हैं कि राम मंदिर का काम चल रहा, आप भी आओ दर्शन करो। मानसिक राजपूत जी से आगे करता हूँ कि संस्कृत में अपना उपभोग करके आनंद लेते। हमारा पूर्व सरपंच साहब भाई दिनेश जी, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब भाई महेश जी, पूर्व सरपंच साहब भाई देवनारायण जी, त्रिमूर्ति बैठी आज, इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ विकास किया है, मैं सबको जानता हूँ। पटेल साहब रामनारायण जी और वर्तमान हमारे सरपंच है भाई भगवान सिंह जी मालवी, निश्चित वो भी आपका आशीर्वाद रहा तो अच्छा काम करेगा। मेरे प्रिय मित्र भाई राम बाबू जी, साथियों अपन सब में डाकोरा की बात करना कहीं भी जाऊँ यही थी। आज हमारे प्रदेश से मुख्यमंत्री जी की बात करें अपन शिवराज सिंह जी की, साथियों आपका आशीर्वाद 2000 से हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला। साथियों इसके पहले की अपन बात करें, हमारे ग्राम डाकोरा में 470 परिवार को साथियों राशन मिलता है फ्री में। इसके पहले भी सरकार थी 6-7 रुपये किलो दे दी साथियों, वो भी अमेरिका से गले लाल गाँव, जैसे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हमारी चिंता की। हमारा ही गाँव 2025 में खरीद के 2025 रुपये क्विंटल में खरीद के हमें 7 रुपये फ्री में दे रहा है। 417 परिवार साथियों यहाँ पेंशन मिलती है, हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। हमसे कहते थे भाई साहब ये पैसे तो कम पड़ते हैं, बात मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची साथियों, उन्होंने देर नहीं करी, हमारे उन बुजुर्ग माता पिता के लिए 1000 कर दिया साथियों। अब आने वाले समय में 1 महीने बाद हमारे सब बुजुर्ग भाई बहन को 1000 रुपये मिलेगा साथियों। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक और हमारी यहाँ बहनें हैं, बहनें की भी बात हो जाए, लाल लक्ष्मी बहनें हमारी यहाँ ग्राम डाकोरा में 135 है साथियों। जब हमारी बेटी 18 साल की हो जाएगी साथियों, जब उसकी शादी होगी तो शादी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना होगी साथियों। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बड़ी शुभकामना देना चाहता हूँ। जब हमारी बेटिया हुआ 18 साल हो जाएगी, शादी होगी, जब 1,18,000 रुपये लेके लगी लखपति बंद करके गुजरात जाएंगे साथियों, उनका हाथ पीला माननीय मुख्यमंत्री अपने कन्यादान योजना में करेंगे साथियों। पैर पूजा काम भी हम सब करेंगे साथियों। ऐसी अद्भुत योजना
पहले गरीब के घर में बेटे का जन्म हो जाता था साथियों, उन्हें बहुत समझते थे मैं शादी कैसे करूँगा, मैं दहेज कैसे दूंगा। तो सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी भांजा और भांजा के लिए कर दी है साथियों। एक और योजना है जन्म सुरक्षा योजना, वो भी हमारी बेटी मातृशक्ति के लिए है। पहले डिलीवरी के लिए पटेल साहब का ट्रैक्टर गाड़ी मांगनी पड़ती थी, अब 108 जन्म सुरक्षा योजना दबाओ साथियों। माननीय मुख्यमंत्री की योजना संत गाड़ी जाएगी डगरा में और हमारे बेटे को बेटे के अस्पताल ले जाएगी, जाऊँगा पुनः डिलीवरी करेंगे साथियों, आपके ग्राम डकोरा में छोड़ जाएंगे। यह अद्भुत अगर परिवर्तन आया तो आपके आशीर्वाद से आया साथियों। अब एक और हमारी बहनें कहती थी कि माननीय मामा जी आपने भांजा को सब कुछ दे दिया, पर हम बहना को क्या दिया? आपकी आवाज आपके लाल भाई मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची साथियों, उन्होंने देर नहीं करी कितने की बैठक बुला के लाल जी ने लॉन्च कर दी। आने वाले अभी 5 माह से आपका फार्म भरागा, मई जून तक आपके साथियों हमारे सब बहनों का खाते, चिंता मत करना बहना। 1000 रुपये आपका लालना भैया मुख्यमंत्री डालेंगे साथियों। उसके बाद अपन बिजली की बात अभी हो रही थी, सही बात है, सब जगह बिजली कटौती हो रही है, बिल हम जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो मेरा तो इसमें निवेदन है, मध्य प्रदेश की सरकार 20 बिल में होती दे रही है अपनी। मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब किसान रसीद देती है 36,000 रुपया मध्य प्रदेश की खजाना की सरकार से आपका बिजली का बिल भरते हैं साथियों। अपन को कितना देना दादा? मात्र 3600 रुपया। 18 रुपया गेहूँ चना में और 18 सोयाबीन में देना चाहिए साथियों। अब आकलन कर लो, एक दिन 5,000 रुपये नहीं चला लो आप, 2-3 हजार साथियों। हमारे मुख्यमंत्री ने आपको 36,000 का है प्रत्येक किसान का साथियों। माननीय मुख्यमंत्री जी भर रहा है, थोड़ा बहुत हमें भी आगे आना होगा। अपन गांव का कलेक्शन की बात कर ले, गरीब परिवार को 100-200 रुपये जमा करना पड़े, अपन तय कर ले। एक दिन हम शादी में नहीं जाएंगे, एक दिन हम भंडारा में जाएंगे, पर मेरा गाँव आदर्श होने मैं मेरा बिल भरूंगा। मैं कभी भी नहीं कह रहा हूँ साथियों, करने क्या हो गया, क्या मनोरथी एक करने जाओ 500 बचेगा ही नहीं, बिल भर दो 1 महीने, थोड़ा थोड़ा अपन में भी हम भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप भी, आपका भी इसमें होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमारा 36,000 भर गया साथियों। 1800 रुपये नहीं भर सकते, 200 रुपये नहीं भर सकते क्या? थोड़ा थोड़ा आप भी सहयोग करो, थोड़ा थोड़ा सहयोग करने से हम भी लगाऊंगा, निश्चित आपकी लाइन जुड़वाऊंगा। अब ये बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी की हो गई, अपने मामा जी की, किसान पुत्र की, क्योंकि अपने छोटे से गाँव के जन्म में पहला राजा महाराजा मुख्यमंत्री हुआ करता था, अभी साथ तो किसान की चिंता नहीं की उनने, किसान पुत्र हमारा मुख्यमंत्री जी, एक छोटे से गाँव देश के रहने वाले उन्होंने आपकी चिंता की है साथियों, तो आपके बीच का मुख्यमंत्री जी बनने पड़ती है। अब बात कर ले अपन देश के सचिव प्रधानमंत्री जी की, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद आपको 2014 में आपका आशीर्वाद माननीय मोदी जी को मिला साथियों। उन्होंने देखा पूरा हिंदुस्तान घूम के, आज भी मेरा देश का किसान कभी भी खापरे में उसकी डालने वाले साथियों, उन्होंने देर नहीं करी, तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना साथियों लॉन्च कर दी और सबका भी उसके डाल पे डरने का काम किया साथियों। दूसरी बात उज्ज्वला योजना, उन्होंने देखा हमारी माता शक्ति जब बारिश आ जाती है, चूल्हा फूंकती है, उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं साथियों, आंसू पूछने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री ने किया साथियों। ये अपने सामने पूरी योजना आयुष्मान भारत आपके यहाँ 1640 मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरपंच साहब, मंत्री जी, सरपंच साहब तीनों को कि आपके यहाँ डगोरा में 1640 आयुष्मान कार्ड बने साथियों। उसका मतलब है कभी ईश्वर ऐसा नहीं करे, पर कभी कभी बड़ी बीमारी होती है साथियों। हमारा जब गरीब परिवार का व्यक्ति है साथियों, वो इलाज नहीं करा पाता है, इलाज के अभाव में उसकी जान चली जाती है साथियों। और उसका अगर योजना बना के इसका काम किया है तो देश के सभी प्रधानमंत्री की है साथियों। और आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री माननीय प्रधानमंत्री की स्कीम से हमारे बहन भाई का होगा साथियों, चिंता मत करना। अब करने बात अपन किसान भाई की, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री ने कहा किसान ने इतना प्रेम दिया मेरे को, किसान भाई को मैं क्या दे दूं, तो माननीय प्रधानमंत्री ने देर नहीं करी, किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च करके ग्राम डगोरा किसान भाई को हमें कुछ नहीं कह रहा है, हमारी बात तो हो गई पूरी। मुझे तो डगोरा की 2-3 बातें समझ में आ रही है जो मुझे लगता है कि आवश्यक है गाँव के लिए, बाकी तो सब हमें कथा करनी जा रही है। एक तो यहाँ बेटियों के लिए हायर सेकेंडरी की बहुत जरूरत है, मुझे लगता है हायर सेकेंडरी की, तो बच्चे हमारी पढ़ने वाली है, रोज सरकार में जा रहा जाएगी वो, तो यहाँ की ये बहुत वाजिब मांग दिख रही है। बड़ा गाँव है और परीक्षा परिणाम यहाँ बहुत अच्छा आता है इस विद्यालय का, विद्यालय के शिक्षकों को बधाई। और यहाँ हायर सेकेंडरी खोले इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तो हम प्रयास करेंगे। एक चीज़ तो ये
एक यह सिंचाई के लिए सिंचाई की साधन आना बहुत जरूरी है। उसके लिए मेरा संकल्प पार्वती के पानी आपको ला के दूंगा। ये बहुत आवश्यक है कि पार्वती आपको मिल जाए। काम करना मेरी जवाबदारी है। हायर सेकेंडरी मिले, आपको पानी मिले, और ये बिजली के जो रोड हम हो रहे हैं, एक ग्रिड भविष्य बनाना पड़ेगा। यहाँ एक ग्रिड बनाना पड़ेगा, तब जाकर रोड थोड़ा कम होगा। ये होता था ऐसे, थोड़ी सी लाइन बनती थी और सीवा 2009 में गई थी जनवरी में, और ग्रिड बन गया तो छुट्टी हुआ। तो ग्रिड की भी यहाँ जरूरत है कि लोगों का संकट मिल जाए, और एक सोसाइटी का बड़ा गोडाउन बन जाता है कि समय पे यहाँ हाथ भी झगड़े हो जाते हैं। एक 4 चीज मुझे समझ में आ रही है, आपने मांगी हो या नहीं मांगी हो, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी तो बातें बहुत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। माननीय मुख्य भारत माता की वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और समस्त मंच और समस्त अधिकारी भाइयों और समस्त नागरिक बंधुओं, माता और बहनों, देखो हम भी कहीं का रहा, हम तो सुबह से निकल गया है। कहीं रोटा तो अभी हमने यही खाया है। रहा सवाल मेरा तो एक थोड़ा निवेदन है आप लोगों से, सभी से। आप भी बहुत आज्ञाकारी हो, हम भी, अरे ठहर जाए यार बोलो यार, और हम भी बहुत आज्ञाकारी है। अरे भैया, हम गलत नहीं है कहीं से कहीं तक। हम आप लोगों के लिए आए हैं या आप लोगों के लिए आए? जनता है ये तो, देखो ये तो सब आंकड़े का खेल रहता है। आंकड़े का लोकसभा में किनके ज्यादा आदमी है वो प्रधानमंत्री बनेगा, विधानसभा में किसके ज्यादा लोग है मुख्यमंत्री बनेगा। ये लोकतंत्र है। और सबसे ज्यादा इस समय लोकसभा में संसद है भाजपा के, तो प्रधानमंत्री भाजपा को, विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक है, मुख्यमंत्री भाजपा को। वो भाजपा के ऊपर तो भगवान की कृपा है बिल्कुल। रहा सवाल, जिद मत करो। जिद में अच्छे लोग हुआ हो गए। जिद में जिद मत करो, कोई भी जिद मत करो। परिवार की जिद भी खराब होती है। रहा सवाल जिद, रावण ने की थी, कितना बड़ा राज्य था उसका, कहाँ है वो? जिद रावण ने की, राम आ गए। जिद किसने की थी? कंस ने, कृष्ण आ गए। जिद कौरवों ने की थी, पांडव आ गए कि नहीं? फिर इसके बाद में जिद अंग्रेज ने नहीं साहब, मुगल आया था क्या आगे? हाँ नहीं है याद भाई साहब, बहुत याद है हमें, पुराना रिकॉर्ड सबको सब याद है। मुगल आए, मुगलों ने क्या किया हिंदुओं के साथ सबको मालूम है। सारे देवी देवता मंदिरों हुआ। जिसके बाद में वो गया, जिसके बाद में अंग्रेज आ गए। अंग्रेज ने भी खूब मुर्दा बनाया गांव में। हाँ तहसील भी निपटे सिर्फ हमारा वहां पर हाथ जोड़ू निपटे सिंह का साथ तुम तो जानो, अपन तो बहुत पुराना आदमी है। ये तो छोरा और नई नई बातें कर दिया भगवान की सो। मारे तो कोई समझ नहीं आई हो, कोई पहला कोई इतिहास तो देखो उठा के। अब अंग्रेज चले गया, कांग्रेस आ गई। कांग्रेस चली गई, भाजपा आ गई। अरे काम करोगे जमीन पे तो टिके रहोगे, काम नहीं करोगे तो चलता बनोगे। वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। तो मेरा ये निवेदन है कि ये बसा भजवाइयो अनके। हमने बहुत खराब टाइम देखो दादा हो, हमारी भी 70 साल की उम्र है, उनकी जो मारे सो। एक जोड़ कपड़ा जैसा, ये एक दूसरा
का कपड़ा पहन के अपन पाहुना जासा वो धोखे पाछी होवे दे देसा बाई के आगे बाई बेटी देसी एक एक घंटा जो मारे सा। अरे मुझे पुरानी बातें भी याद करो रे, ये तो सरकार है आती जाती जी और जो सरकार आ गई, अरे इस समय तो रामराज है रामराज। हम वोट की बात नहीं करते, आपकी इच्छा हो जिसको देना। हम तो भैया बहुत तपे तपाए लोग हैं, जैसा हंडी नहीं हंडी ठोके कुमार रंग से भी ठोके उलंग से भी ठोके, ये के बीच में से इटिया हुआ लोग था। ने भी करी, हमारे मोदी जी ने भी करी, शिवराज सिंह ने भी करी। हमने बहुत बलिदान दिए हैं, हमने काश्मीर भी छुड़ा लिया है, हमने राम मंदिर भी बनाया है। बड़े वायदा थे पर वो आपके सहयोग से हुआ है, ये सब आपकी वोट की ताकत से हुआ है। आपका एक वोट लाखों की जान ले देता है और एक वोट लाखों को अमृत पिला देता है। हमारे भी पुराने लोग थे ना, मैं आता जाता था, रामचरण जी थे पूर्व सरपंच साहब जिनका कुआं इधर है, और राम सिंह पटेल साहब भी थे। ये पुराने स्तंभ थे गांव में। हाँ, जगन्नाथ जी थे बेचारे, हमने बहुत कबड्डी खेली जगन्नाथ जी में, हमने साथ भी बढ़िया था हमको। असो थोड़ी है रे दादा हो, अपन कोई दूसरे लिए सब भाईचारे से, अपन गांव के रहने वाले, अपन ढंडोर चलाने वाले लोग हैं। अपन ज्यादा से ज्यादा ये लाभ दे रही है सरकार। छोटी सी बात, हाथी तो हाथी का हाथी तो निकल गया, एक पूछ के पीछे पड़ गया अपनी बिजली के पीछे। ये में लोग बाग दूसरा फफूंद फैला दिया है, कहीं दम नहीं है बिजली में। बिजली में तो बहुत अनुदान दे रहा है, बहुत अनुदान दे रहा है। कितना अनुदान दे, किससे कहते हैं 36,000 रुपए का अनुदान है बिजली में लेते हैं। हाँ, एक मोटर पे 36,000 का सरकार देती है, वो लेते कितने हैं 3600। 2 सीजन में 3600 तो समझ लो। घर के लेते हैं, गरीब आदमी हो तो उससे 200 रुपया ज्यादा हो तो ज्यादा कनेक्शन हो तो ज्यादा लट्ठी चलाओ तो अरे भैया और हीटर भी चले जा रहे, बिजली कहीं करे बापरी, बिजली तो परेशान है हमारी। यही निजेवाल आपने बहुत बहुत स्वागत किया, सीधे बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। तो बैठ जाए भाई साहब, थोड़ा सा मांग पत्र को मांग होगा ना, ये 2 पालिकाएं जाना चाह रही है मांग पत्र के लिए। आप ही मांग पत्र आदरणीय कृष्ण गोपाल गांधी जी उप सरपंच साहब जो अपना मांग प्रतिवेदन रखेंगे, उसके पश्चात ये बाकी के प्रमाण पत्र में दिए जाएंगे। अभी सभी लोग बैठ जाए थोड़ी सी देर के लिए, बस 5 मिनट का और समय लेंगे। 5 मिनट के लिए बैठ जाए, सभी की समस्याएं भी सुनेंगे। मैं और कितने बच्चे विकास यात्रा में पधारे सभी नेतागण एवं अधिकारीगण का वंदन, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी ग्राम पंचायत में जो कार्य किए वो बताना चाहता हूँ। कार्यालय ग्राम पंचायत डाकोरा, जनपद पंचायत ब्यावरा, जिला राजगढ़। प्रीति श्रीमान मुख्य कार्यालय अधिकारी महोदय, जनपद पंचायत ब्यावरा, जिला राजगढ़। जिसे ग्राम पंचायत डाकोरा में विकास यात्रा के दौरान पंचवर्षीय योजना हेतु मांग पत्र महोदय उपरोक्त विषय में श्रीमान जी से मान्य निवेदन है कि ग्राम पंचायत डाकोरा में निम्न कार्यों की आवश्यकता है जो इस प्रकार है। कार्य का नाम, कार्य की अनुमति, लागत, पुलिया निर्माण पड़े नाले पर सूर्य के पास,
पुलिया निर्माण बाबा साहब के स्थान के पास सुदूर सड़क निर्माण कार्य ग्राम डाकोरा से अतरलिया पीएम रोड तक, सुदूर सड़क निर्माण कार्य ग्राम डाकोरा से बागोरी पीएम रोड तक, सुदूर सड़क निर्माण कार्य ग्राम डाकोरा से खरेटिया पीएम रोड तक, सुदूर सड़क निर्माण कार्य ग्राम डाकोरा से अभिपुरा कांकड़ तक, सुदूर सड़क निर्माण कार्य ईसालाल मेहतर के खेत से जगन्नाथ जी के खेत तक, शांति धाम सौंदीकरण सीसी सड़क निर्माण कार्य पीएम रोड से हरिजन शांति धाम तक, सीसी सड़क निर्माण सूंडी से बड़े नाले तक, सीसी सड़क निर्माण कार्य शांति धाम पानी की टंकी से बड़ा नाला तक, नाली निर्माण कार्य कन्हैयालाल हरिजन के घर से कमलेश की डेयरी तक, तालाब मरम्मत कार्य, आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य, सामुदायिक भवन, आश्रम हेलो कृष्ण भगवान जो यात्रा में सम्मिलित सम्मानीय आदरणीय भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जो हमारी हाई स्कूल से खरेटिया की तरफ जो जरखेड़ा रास्ता गया है, एक तो ये पक्का रोड होना चाहिए, जो खरेटिया, रामपुरिया और लोधीपुरा जरखेड़ा 4 गाँव के बच्चे उन किस्मत में आवे सर, ये बहुत एक हो जाएगी। और दूसरा है जो अकले बागोरी रोड गया, उसमें स्कूल से वो रोड टच होना चाहिए। ये बच्चे की मूलभूत समस्या है सर, और तो चलते गया, आप मेहरबान है तो ईश्वर की दया से। अब मैं उत्कृष्ट कार्य के लिए सरपंच साहब ने जो मांग पत्र दिया, उसको सरपंच साहब ने मिलकर उसमें एक सुदूर सड़क आज हम सुपुर्द करते हैं, एक शांतिधाम सुंदरीकरण 2 3 काम दिनेश जी, महेश जी, देवनारायण जी, पटेल साहब, सभी गाँव को हम 3 मांग आपके यहाँ सुपुर्द करते हैं। आपकी राय समस्या भी हल करा देवनारायण, ठीक है? आपने बात किया बहुत विकास के कार्य किए आदरणीय दिनेश जी ने, थोड़ा जगह बढ़ा रहे इस बार। भगवान सिंह सरपंच साहब वर्तमान बहुत ही सक्रिय सदस्य आपके, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। शिव नारायण जांगड़े जी सचिव, ये लीजिए मुस्कुराओ थोड़ा। जितेंद्र साखीवाल सर आ जाए, मेरे गुरु है, मुझे उन्होंने पढ़ाया, मैं जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आवाज नहीं आ रही था, आ जाओ। सुनील कुशवाहा सर, सब इंजीनियर ग्राम पंचायत, सुनील कुशवाहा सर आ गए। शिवचरण मार्सा, गोपाल मीना समन्वय, गोपाल मीना जी, रानी बघेल स्वास्थ्य सेवा, रानी बघेल, ठीक है? आ जाइए बेटा, एक तरफ आप श्री सेन आशा कार्यकर्ता, वो भी आ जाए। फोटो भेज इंदिरा कुशवाहा मैडम ने देखो
राम श्री सेन आशा कार्यकर्ता आ जाए। देख कृष्ण गोपाल दांगी उर्फ उधर देखिए, उधर मुकेश दांगी जी समाज सेवक आदरणीय, समाज सेवा में बहुत ही रुचि है भाई साहब, सारे काम। ओम प्रकाश जी दांगी समाज सेवा में इनकी भी बहुत अच्छी रुचि है। ओम प्रकाश जी दांगी वो भी आ जाए। रामनारायण जी दांगी हमारे वरिष्ठ समाज सेवक। अब जो पेंशन वाले हैं अयोध्या भाई विजय सिंह दांगी पेंशन स्वीकृत आदेश आज से उनको है क्या? अयोध्या भाई दांगी। बापूलाल जी गोपीलाल जी वर्मा पेंशन स्वीकृत आदेश इनका भी आ गया। हमारी पेंशन चालू होगी 1000 वाला की चिंता मत कर। बहुत जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें उनका। रामचंद्र जी चंपालाल जी दांगी पेंशन में स्वीकृत आदेश इनका भी आ गया। घीसालाल किशनलाल दांगी, घीसालाल किशनलाल दांगी क्या नाम है? आपकी पेंशन चालू हो गई 1000 मरेगा उधर देखिए 500 बांट लेंगे दो ही आधा बांट लो नहीं अपने लिए अपना अच्छी। रामचंद्र चंपालाल दांगी ये मंत्री जी दे देंगे बाकी। धन्यवाद बहुत बहुत।